अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत थी। ये मुकदमा पाकिस्तान की अक़लियतों से मुतल्लिक था और इस पर एक 2014 की एक जजमेंट है जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, और उस पर अमल दरामद का मामला था। उस पर पहले एक अमल दरामद का एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी रहा और उसने एक कमीशन भी बनाया जिसकी सरबराही शुएब सडल साहब कर रहे हैं, जो आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत नोन कानून की, जिसे कहते हैं ना, वो नफाज के लिए पुलिस, IB, FIA, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में सर्व कर चुके हैं। तो उनका एक कमीशन था और बड़े रिप्यूटेबल ऑफिसर हैं। तो हमने कहा आज ये आए भी थे, कुछ बातें भी हुई बेंच में, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या शुएब सडल साहब, आप क्योंकि उस कमीशन की कर रहे हैं, आप जैसे आज बता रहे थे कि कोई सर्वे नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स किस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि कितने टीचर्स दरकार हैं, और आपने पिछली हुकूमत का हवाला भी दिया कि उसमें ये कर दिया गया कि जो इस्लामियात में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं वो इंग्लिश और उर्दू के सब्जेक्ट्स में भी डाल दी गई, और फिर वो माइनॉरिटीज़ के भी, जो कि आइन कहता है कि आप माइनॉरिटीज़ को उनके जो तालीमात हैं दीनी, उससे हट के नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो यहाँ पर मिक्स कर दिया गया। तो ये आप क्या समझते हैं कि क्या रियासत नज़रअंदाज करती है माइनॉरिटीज़ को, या किसी किस्म की बायस पाई जाती है? जो इतने अरसे से आप इस कमीशन में हैं, आपने क्या स्टडी किया जब आप मुख्तलिफ ऑफिशियल से, मिनिस्ट्री से इंटरेक्ट करते हैं? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो माइनॉरिटीज़ के बारे में प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उनके लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। उसमें जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके अपने बायसेस भी हैं, और वो बायसेस जो मैं देखता हूँ वो ये है कि ऑलमोस्ट एवरी लेवल पे उनको फेस तो करने पड़ते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब ज़रूरत इसी बात की है कि हम जो कुछ हमारा आइन कहता है उसको उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, और उसी में हम, मेरे हाल में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसमें भी अपना सर ऊंचा रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि लोग अक्सर हमें पूछते हैं इस तरह के सवाल, और रिपीटेडली पूछते हैं कि अच्छा जी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स देता है या नहीं देता? तो आप कहते हैं कि हाँ, इक्वल राइट्स तो देता है। तो अगला ही सवाल फिर आ जाता है कि अच्छा, आपके मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई माइनॉरिटी से बंदा बन सकता है? आपका सदर जो है वो बन सकता है? तो ऑब्वियसली इन सवालों के जवाब तो नफ़ी में ही हैं, क्योंकि उसका ये तो कोई भी नहीं कह सकता। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमें ये जो स्पेसिफ़िकली उनको बार करना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि देखें, जब भी कोई माइनॉरिटी का बंदा सदर बनेगा या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो पहले उसको उतने वोट चाहिए होंगे ना। तो जब वोट मिल जाएंगे तो भले बन जाए वो। बिल्कुल, हाँ जी। तो अगर विल ऑफ द पीपल चाहती है हाँ, तो बनना चाहिए। तो जब तक वोट मिलने का इम्कान ही बहुत कम है, तो उस वक्त तक हमने इसको बैन करके तो उससे क्या हासिल किया है? स्वाय इसके कि ऐसे एक अननेसेसरी क्रिटिसिज्म जो है वो इनवाइट की है हमने। आपने एक बात कही, आपने बताया अदालत को कि हमारा जो बाहर UN में जो फोरम है वहाँ पर हमारे पास है ही नहीं है उसकी मेंबरशिप, या आई डोंट नो वोट का कुछ वहाँ पे हक। और आपने कहा हमारी यहाँ से टीम लेकिन हर साल जाती है और घूम के आ जाती है, क्या ये क्या बात है? वो देखें, ऐसे है कि UN का एक अपना मतलब काफ़ी फुल फ्लैज्ड है सेटअप ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है सर। ठीक है। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो, उसका हेडक्वार्टर है वहाँ अपना जिनीवा में। ठीक है। तो अब 1983 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पेरिस में,
और उसमें काफ़ी सालों की जो स्टडीज़ थी और डिस्कशंस थी, उनकी बेसिस पे पेरिस प्रिंसिपल्स उसको कहते हैं, जो उस वक्त इशू किया इन्होंने, एक तरह से उसको क्या कहेंगे आप, जो कॉन्फ्रेंस के एंड पे अकॉर्ड या कन्वेंशन कह लें या कंक्लूजन्स कह लें, उनको किया। वही फिर गए उसमें जनरल असेंबली में यूएन की, और उन्होंने अप्रूव कर दिए। तो उस वक़्त से उनका नाम है पेरिस प्रिंसिपल्स। अच्छा, अब ये है कि पेरिस प्रिंसिपल्स को जो कंट्री मीट नहीं करता फुली, उसको वो जितने रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं टू ह्यूमन राइट्स, उनकी जो कमिटीज़ हैं, उनमें वो राइट ऑफ वोट नहीं देते। हाँ, वो कहते हैं कि आपको राइट ऑफ वोट तब मिलेगा जब आप पेरिस प्रिंसिपल्स को कंफर्म करेंगे, जो ह्यूमन राइट्स से मुतालिक है। हाँ, जो ह्यूमन राइट्स। आप अगर अपने मुल्क में उन पर अमल दरामद करते होंगे तो फिर आप यहाँ पर वोटिंग के अहल होंगे। हाँ, वो और ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं नेशनल लेवल पे, उनके लिए वो कंडीशन उन्होंने लगाई हुई है। अब हमारे ये रहा है कि अंटिल लास्ट ईयर हमारे वैसे तो 4-5 कमीशंस हैं, मतलब एक तरफ ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, एक तरफ कमीशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स भी है, कमीशन ऑन विमेन राइट्स भी है, ये ना। तो लेकिन उनमें से कोई भी पेरिस प्रिंसिपल्स को कंफर्म नहीं कर रहा था। ये काफ़ी और वो ये भी जाते थे हर साल, हमारे जो कंसर्न मिनिस्ट्री से ब्यूरोक्रेसी है, और उधर जाके मैं तो फिर यही समझूंगा ना कि अगर उधर आपको राइट ऑफ वोट नहीं है तो आप खाली फिर घूम फिर के ही आ जाते थे, और कोई पर्पस तो नहीं सर्व होता था। यानी कि क्योंकि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स पर वैसे अमल नहीं होता, तो उस वजह से यूएन में हमें वोट का हक नहीं हासिल, तो फिर हमारे ऑफिशियल लेकिन वैसे ही ब्यूरोक्रेट्स हमारे घूम फिर के आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स के, वोट नहीं, चलो स्विट्जरलैंड देखाएंगे। मीटिंग्स जितनी होती थी उनमें मतलब अपने जाते तो थे, और यहाँ भी ये होता था कि जी हाँ ये मीटिंग है जिनीवा में तो इसलिए जाना है, तो चले जाते थे। टीएडीए भी मिल जाता होगा, स्विट्जरलैंड भी देख लिया और किया कुछ भी नहीं वहाँ पर जी। तो अब काफ़ी चूँकि पिछले 3-4 साल में इस बात पे मैं भी शोर करता रहा हूँ, तो नतीजा ये हुआ कि उनका एक मिशन आया, उन्होंने आके पॉइंट आउट किया कि ये आपके वीक एरियाज़ हैं, इनको आप एड्रेस करें इन रिलेशन टू ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो वो एड्रेस हुए एक केस में, तो उस पे उन्होंने ये राइट ऑफ वोट जो है वो रिस्टोर कर दिया है पाकिस्तान का। हाँ, पाकिस्तान का। तो आई होप कि ये बाकी जितने कमीशंस हैं जिनका तल्लक ह्यूमन राइट्स के साथ है, क्योंकि जब तक आप उनको देखें इन टर्म्स ऑफ देयर एम्पावरमेंट, आप सही ऑटोनॉमी नहीं देंगे, इन टर्म्स ऑफ देयर स्टाफिंग कि जी मेंबर्स किस तरह से सिलेक्ट होने हैं, क्या ऐसे ही टोटल पूरा करने के लिए होने हैं या वाकई यू नो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा व्यू हमेशा ये रहा है कि अगर आपका ह्यूमन राइट्स का कमीशन जो है वो सेपरेटली है फॉर माइनॉरिटीज़, तो वो बेसिकली तो माइनॉरिटीज़ कमीशन हो गया, तो आप माइनॉरिटीज़ कमीशन का जो हेड है वो भी माइनॉरिटीज़ से लगाएं, और उस कमीशन में जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो भी माइनॉरिटीज़ से लें, ताकि दे फील एम्पावर्ड, यू नो। अच्छा, फिर उनको इस तरह की भी एम्पावरमेंट दें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पावर ऑफ कंटेम्प्ट है कि अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं और कोई उसको डिफाई करता है या व्हाटएवर, तो दे हैव द पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट, तो अदरवाइज़ वो उसकी एम्पावरमेंट मीनिंगलेस है। तो ये हैं वो इश्यूज़। अब देखें, ये जो कह रहे हैं कि जी
एक कमीशन के लिए इस वक्त पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन हो रही है, तो वी ओनली होप कि वो डिस्कशन जो है वो इस लेवल की हो कि बाद में जो कुछ उससे आउटकम जो हो तो उससे माइनॉरिटीज़ जो हैं ये सेटिस्फाइड फील करें और इंटरनेशनली हमारा कंपैरेटिव वो आ जाए उस पर एम्पावरमेंट का इशू। सर आखिर में मैं आपसे, आपका काफ़ी वक्त लग गया, आखिरी सवाल, ये माइनॉरिटीज़ का जो इशू है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो अब एक कल्चर आ गया है, ये TLP जैसी जमातें बन रही हैं, फिर उसकी वजह से ब्लास्फेमी लॉ का जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या ब्लैकमेलर पूरे पूरे गैंग बन गए हैं, वो ब्लास्फेमी गैंग अभी बेनकाब हुआ, सब ये कुछ हो रहा है, लेकिन रियासत की क्यों दिलचस्पी नहीं है? ऐसी तंजीमें जो हेट स्पीच करती हैं, सर तन से जुदा के नारे, रैलीज, मॉब वायलेंस, लोगों का कत्ल, और फिर वो सारे बाद में बेगुनाह साबित हुए जिनको इस मॉब ने जलाया ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में। तो क्या हमारी रियासत की ये प्रायोरिटीज़ में नहीं है या कैपेसिटी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल में ये जो आपने आखिर पे बात की है ना कैपेसिटी की, वो कैपेसिटी का भी सीरियस इशू है। और फिर यह है कि जो है ना रूल ऑफ लॉ, उसकी स्ट्रिक्टो सेंसो जो है इन्फोर्समेंट के लॉ इज़ द सेम फॉर एवरीबॉडी इररिस्पेक्टिव कि कोई माइनॉरिटी से है या मेजॉरिटी से है या व्हाटएवर। क्योंकि देखें ना, आपका आर्टिकल 25 जो है of the constitution, it says that every citizen is equal before law and is entitled to equal protection of law. अब ये इतनी बात पे ही अगर आप अमल कर दें तो फिर ना कोई ऊंचा रहेगा ना कोई नीचा रहेगा। जिसने भी लॉ वायलेट किया, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सेम लॉ विल अप्लाई। और इसी तरह चाहे वो किसी माइनॉरिटी से है या मेजॉरिटी से है या व्हाटएवर। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो रूल ऑफ लॉ उस सेंस में आ नहीं सका, और ये हमारा बहुत ह्यूज चैलेंज है कि हम अपने मुल्क में इसको स्ट्रेंथन करें, इस हद तक स्ट्रेंथन करें कि हर एक को यकीन हो कि वह कम वक्त में अगर मैंने लॉ वायलेट नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मैंने लॉ वायलेट किया तो मैं बच नहीं सकता। तो ये है हमारी जो इस वक्त तो बेसिक वीकनेस है सिस्टम की। तो इसको सिस्टम वीकनेस अभी बढ़ गई है सर, कि क्योंकि आप देखते रहे हैं या आपको लगता है कि अब ये वीकनेस कम होती जा रही है, वक्त के साथ साथ बेहतरी आ रही है? नहीं, मैं तो टू बी ऑनेस्ट नहीं समझता कि वक्त के साथ साथ इसमें कमी आई है। मेरे ख्याल में तो ये है कि हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शुएब सडा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने शुएब सडा साहब के ख्यालात सुने कि पाकिस्तान में एक तो उन्होंने कहा कि एक सिस्टम के अंदर बायस भी पाई जाती है, ब्यूरोक्रेसी में ऊपर से लेकर नीचे तक, इसलिए भी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ के ऊपर जो जजमेंट्स आती भी हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के इशू होते हैं। लेकिन बहरहाल आज अदालत में समाअत हुई है, 5 हफ्ते बाद का दोबारा मुकर्रर किया गया है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।